कहत नटत रिझत खिलत मिलत खिलत लजियात भरे भौन में करत हैं नैन नैन सो बात। आज हम जिस साहित्य की विधा की बात कर रहे हैं उसका नाम है दोहा। और आज हमारे बीच हैं एक बहुत हिंदुस्तान के प्रमुख दोहाकार जिन्होंने दोहा के पुनरुत्थान और पुनर्जीवन के लिए अपने बहुत साल लगाए हैं और उन्होंने इस विधा को आगे बढ़ाया। It is a bit unfortunate that this vidha has not prospered the way it should have been. If I have to quote a few names who started this vidha in 6th century AD, the prominent names which come to my mind are Malik Muhammad Jaisi, Tulsidas, Surdas, Mirabai, Bahadur Shah Zafar, Sheikh Yahya Maneri. And there are so many names. A person like me would not even know all those names because those names somehow have been lost in the dust of the time. आज हम जानेंगे हमारे मेहमान, खुसूसी मेहमान आई वुड से, जिन्होंने इस विधा को बहुत आगे बढ़ाया है और एक लंबा समय इसके लिए दिया है। हमारे बीच हैं जनाब अनस खान साहब जो दिल्ली से हैं और माशाल्लाह पेशे से इंजीनियर हैं। ही हैज़ डन हिज मास्टर्स इन इंजीनियरिंग फ्रॉम अलीगढ़। कायमगंज ज़िला फ़र्रुखाबाद के रहने वाले अनस साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। अनस खान साहब ने जितनी गहराई से दोहों को कहा है, जितना मैंने पढ़ा और सुना है, आई वुड लाइक टू कोट वन और टू दोहाज फ्रॉम हिज। इन आँखों में कैद है दुनिया का सार, बाहर खाली अक्स है अंदर है संसार। तो हम देख सकते हैं कि कितनी गहराई और कितने वज़न के साथ, कितने आहंग के साथ अनस साहब अपने दोहे कहते हैं। विदाउट मच फर्दर अडो, लेट मी गेट टू द पॉइंट राइट फ्रॉम हियर एंड आस्क अनस साहब, आज के इस भीड़ भरे माहौल में, इस भागम भाग में आपको दोहों से कब और कैसे प्रेम हुआ? ये दोहा, ये अक्सर अमूमन ये सवाल मुझसे पूछा जाता है, तो और उसमें ये भी ज़रूर पूछा जाता है कि आपने इस विधा का इंतखाब क्यों किया, आपने इसको ही क्यों चुना, क्योंकि आज के दौर में गज़ल गालिब है इस ज़माने पे। तो मैं यही कहूँगा कि मैंने किसी विधा का इंतखाब नहीं किया है, मैं दोहा लेके पैदा हुआ, दोहा मेरे अंदर ज़िंदा है। तो और ये आज की बात नहीं है, तक जब मैं कॉलेज में था उस ज़माने से मैं दोहे को जी रहा हूँ और आज तक, और मैं अपनी ज़िंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकता बिना दोहे के। Can I request you to quote something of your own from your own writing? कुछ दोहा जो में सुनना चाहेंगे, श्रृंगार में सुनना चाहेंगे, जहाँ से आप करना चाहें। श्रृंगार में कुछ दोहे मैं पेश कर देता हूँ कि भरा नयन में प्रेम रस, नैनन हुए रसाल, मदिरा पी गई पुतलियाँ, रग रग चढ़ा गुलाल। बहुत खूब, बहुत खूब। मैंने अभी एक रिसेंट मुशायरे में आपका एक दोहा सुना था और जो मुझे इतना प्रोग्रेसिव लगा, स्पेशली इन इंडिया वी ऑलवेज लव एन अंडरडॉग, and when we see somebody growing, somebody progressing, we always appreciate his just his grit. तो मैं अगर आपकी इजाज़त है तो मैं कोट करना चाहूँगा। पैरों से कमज़ोर थी फिर भी पलटा खेल, लिपट लिपट कर पेड़ से ऊपर चढ़ गई बेल। सो इस दोहे में से मुझको इतनी इंस्पिरेशन मिली कि एक बेल जिसका कोई सहारा नहीं है, अगर वो प्रयास करे तो लिपट लिपट कर कहाँ तक पहुँच सकती है। So I really found a lot of progressiveness, a lot of inspiration in your writings. Can you also quote some more from the similar pattern? हाँ, एक है दोहा, ये अक्सर में पैगाम देने वाले दोहे हैं, जिसे हमारे हिंदी में पढ़ाया जाता है नीति के दोहे, जिसमें पैगाम होता है। और ये बहुत मकबूल हुए, कबीर के यहाँ है, ये रहीम के यहाँ है कि वो सीख दे रहे हैं। तो एक इसी तरह का जो समाज में चेतना जगाना, जो आपने प्रोग्रेसिव पोइट्री की बात की, तो एक दोहा मुझे याद आता है
और आज के पस मंज़र में कोट भी करना चाहिए कि मस्जिद में पैदा हुआ सीखी वही ज़बान, मस्जिद में पैदा हुआ सीखी वही ज़बान, तोता मंदिर पर चढ़ा देने लगा अज़ान। इससे ये एहसास होता है कि अंतस मन में हम सब एक ही हैं, भले ही हम राम राम जपें या अल्लाह अल्लाह गाएं, हम सब एक ही हैं। आगे बढ़ाते हैं अपनी बातचीत को। आपके सबसे पसंदीदा दोहाकार कौन है या कौन रहे हैं, जहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिली दोहा कहने की, जिन्होंने आपकी जो दोहा कहने की जो कला है, जो पैटर्न है, उसको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया? देखिए, डेफिनेटली कबीर, क्योंकि जब तक मैं कबीर को कोर्स बुक में पढ़ता रहा, टेक्स्ट बुक में, एनसीईआरटी में, तो वहाँ कबीर के नीति के दोहे थे और मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड नहीं था कबीर से। वो तो एक सब्जेक्ट की चीज़ थी, तो वी जस्ट मग अप द थिंग्स एंड एग्ज़ाम दे दिया वैसे ही हमने जाके। लेकिन जब मैंने कबीर का रंग देखा, जो उनका अध्यात्म का रंग था, तो मुझे कबीर पहाड़ से भी बुलंद नज़र आए। वहाँ पे बहुत बड़ा कद दिखा कबीर का, और तब मैंने समझा कि कितना बड़ा दोहानेगार था, क्योंकि हमने तो बहुत ही छोटा कद देखा था। क्योंकि जो पैगाम की शायरी होती है, यहाँ पे आपने बात कही और बात को कंक्लूड कर दिया। तो शायरी में एक चीज़ होती है इब्हाम, जहाँ हम कंक्लूड नहीं कर रहे होते और कई जाविये छोड़ देते हैं, वो बड़ी शायरी होती है। और वो शायरी के अंदर आफाकियत होती है, यूनिवर्सलिटी। तो अब कबीर का दोहा देखिए, अब अध्यात्म पे जब कबीर आता है, तो मतलब दोहा ये है कि सब रग तंत रबाब तन, विरह बजावे नित्य। सब रग तंत, मेरी सारी जिस्म की रगे तन गई और मेरा जिस्म रबाब बन गया, और विरह की जो पीड़ा है वो उस रबाब को बजा रही है। और वो जो उसमें से मेरे अंदर से जो वाइब्रेशंस निकल रही हैं जब वो रबाब बज रहा है, तो वो संसार में कोई नहीं सुन पा रहा है सिवाय मेरे साईं के। सब रग तंत रबाब तन, विरह बजावे नित्य, और न कोई सुन सके के साईं के चित्त। ये कबीर है। माला जपूं न कर जपूं, मुख से कहूँ न राम, राम हमारा हमें जपे, हम पायो विश्राम। तो जब, और मुझे बहुत हमेशा से फैसिनेट किया तसव्वुफ ने शायरी में। और अगर मुझसे पूछा जाए कि क्लासिक दोहा क्या है, तो मैं यही कहूँगा कि तसव्वुफ की दोहा निगारी जो भरपूर नज़र आती है कबीर के यहाँ। तो मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ उनकी आध्यात्मिक शायरी से। जैसा हम लोग इस प्रोग्राम से पहले बैठ के बातें कर रहे थे, तो आपने रहीम खान खाना का नाम भी लिया, आप उनसे भी काफ़ी प्रभावित हैं। हाँ, कबीर के वो रहीम के, मुझे जो है वो नीति की शायरी थी। रहीम के यहाँ बहुत आध्यात्मिक शायरी नहीं मिलती, लेकिन नीति की आला दर्जे की शायरी है। और ख़ास तौर से मैं जो इंस्पायर्ड हूँ वो उनकी भाषा शैली से बहुत इंस्पायर्ड हूँ, और अलंकार का जो इस्तेमाल है उनकी शायरी में, ख़ास तौर पे इस्तियारे, रूपक। अब एक दोहा देखें आप रहीम का कि जाल परे जल जात बह, तज मीनन को मोह, रहमन मछरी नीर को तऊ न छोरत छो। वो कह रहे हैं जाल पड़े जल जा, जाल पड़ते ही जाल में से पानी निकल जाता है। जाल परे जल जात बह, तज मीनन का मोह, मीन जो मछली के मोह को त्याग देता है पानी। और मछली, रहमन मछली नीर को तऊ न छोरत छो, लेकिन रहीम मछली इतने प्रेम में है उस पानी के कि पानी तो छोड़ के भाग जाता है, लेकिन मछली बिना पानी के प्राण त्याग देती है। अब ये इस्तियारा साजी देखिए इस दोहे में, ये रहीम का कमाल था शायद। पर कहीं ना कहीं अनस साहब, मुझे ये लगता है कि जितने भी दोहे कहे गए या सुनाए गए, वो हमारे समाज का एक दर्पण है और ह्यूमन रेस के लिए गाइडेंस भी है कि आपको अपना जीवन इस तरह से जीना चाहिए
और ये चीज़ें आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जैसे आप किसी बात से मुझे कबीरदास का दोहा याद आता है, कबीरा तेरी झोपड़ी कल कतरे के पास, अपनी करनी आप भरे तो क्यों भया उदास। आई मे नॉट बी सेइंग इट राइट, बट समथिंग सिमिलर टू दिस। तो कैसे उन्होंने कहा कि भाई मोह त्याग के आप अपने काम पे लगे रहिए, बस बाकी सब तो चलता रहेगा। हाँ, तो कबीर कह रहे हैं ना, कबरा खड़ा बाजार में लिए लकुटिया हाथ, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। तो ये आध्यात्मिक रंग है एक, कि समाज को त्याग के। अनस साहब, 6वीं शताब्दी से लेके 12वीं 13वीं शताब्दी तक दोहा नीति पे काफ़ी रहा। फिर एक समय आया जो भक्ति काल जिसको कहा जाता है, जिसमें सूरदास, तुलसीदास, रसखान आदि कवियों ने दोहे कहे। आपके हिसाब से, आपके अनुसार उस भक्ति काल का दोहा की प्रोग्रेसिवनेस के लिए, दोहा के उत्थान के लिए, प्रोग्रेस के लिए कितना योगदान रहा, या किस तरह का योगदान रहा अगर कहें तो? देखिए, भक्ति काल जो आपका है, जो गोल्डन पीरियड था भक्ति काल का भी, वो आपकी 15वीं सदी है। और सबसे ज़्यादा काम 15वीं और 16वीं सदी में हुआ है, ये जो 200 साल है। ठीक है। और 14वीं सदी की इब्तिदा तक तो आदिकाल था, और 17वीं से रीतिकाल शुरू होता है। तो 15वीं और 16वीं सदी में भक्ति काल रहा, जिसमें सबसे बड़ा काम जो नज़र आता है 15वीं सदी में, वो कबीर का नज़र आता है। और बाकी तुलसी का काम भी बहुत अच्छा काम है, अगर आप ज़बान के एतबार से देखें। लेकिन मेरा मानना यही है कि जो धार्मिक कृतियाँ जिन्होंने लिखी हैं दोहे में, उनकी आप भाषा शैली तो देख सकते हैं और आप उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं, लेकिन जो मज़ामीन हैं वो धार्मिक मज़ामीन होने की वजह से वो जो है वो अदबी जगह नहीं बना पाए अपनी। जिस तरह से 8वीं सदी में जो दोहा निगारी देखी गई, जो नालंदा में बैठ के दोहा निगारी ये जिस बौद्ध सिद्धि पुरुष थे वो कर रहे थे, सरापा या उनके शागिर्द कर रहे थे, लुईपा थे, शबरपा थे, तो वो भी धार्मिक कृतियाँ थीं। उसके बाद पाहुड़ दोहे आए 8वीं सदी में मुनि राम सिंह के, वो दोहे अध्यात्म पे मबनी थे, लेकिन दोहे का जो सब्जेक्ट था वो धार्मिक ही था। तो वो अच्छा ज़बान, अभ्रंश ज़बान थी उस ज़माने में, अच्छा मुकम्मल आहंग भी नज़र आता था उन दोहों में, और कोई खामी नहीं थी। सिर्फ वो साहित्य में इसलिए जगह नहीं बना पाए क्योंकि वो धार्मिक सब्जेक्ट्स थे उनके। तो तुलसी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन ये है कि तुलसी का काम जो था वो रामचरितमानस है, महाकाव्य में उन्होंने बहुत दोहे इस्तेमाल किए और बहुत खूबसूरत खूबसूरत दोहे कहे। अगर आपको अलंकार समझना है तो तुलसी को पढ़े, लेकिन सब्जेक्ट की बुनियाद पे, मज़ामीन की बुनियाद पे वो उतनी अहमियत नहीं रखते हैं जितनी अहमियत कबीर रखते हैं या रहीम रखते हैं। क्योंकि कबीर के यहाँ हमें कई रंग नज़र आते हैं। कबीर का मैं नाम बार बार इसलिए ले रहा हूँ कि अगर हम रहीम देखेंगे तो बहुत ज़्यादा श्रृंगार नज़र नहीं आएगा, और तसव्वुफ़ तो मैंने नहीं देखा, बहुत रेयर कहीं एक दो दोहे होंगे या दर्ज नहीं हो पाए होंगे। लेकिन कबीर के पास वैरायटी थी, बहुत रंग थे। कबीर के यहाँ तसव्वुफ़ नज़र आता है, एकदम आध्यात्मिक शायरी नज़र आती है। उनके यहाँ श्रृंगार नज़र आता है, उनके यहाँ नीति पैगाम की शायरी नज़र आती है। अब मैंने आपको एक रंग बताया कि अध्यात्म उनके दोहे सुनाए जिसने मुझे इंस्पायर किया। अब श्रृंगार देखिए कबीर के यहाँ का, कि जब कबीर श्रृंगार पे आते हैं तो दोहा कहते हैं कि नैनों की कर कोठरी, पुतरी पलंग बिछाए, पलकों की चिक डार के पी को लिया रिझाए। ये उनका श्रृंगार का रंग आता है। वो जिस रंग में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि कबीर शायद इसी के लिए पैदा हुए थे। ये खासियत तो भक्ति काल में जो बहुत लोगों ने कहे दोहे, भक्ति काल में बहुत, और सबसे ज़्यादा, और वो दोहे का एक गोल्डन पीरियड माना जाता है जो ये 200 साल का है, 15वीं 16वीं सदी का, बहुत नाम है इसमें। लेकिन जितना इंस्पायर्ड और ग्रूमिंग की दोहे की कबीर ने, उतना और कहीं उतने रंग नज़र नहीं आते हैं। अनस साहब, एक सवाल जो बार बार मन में आता है कि दोहा जिसने हिंदुस्तानी जनमानस को इतना प्रभावित किया, इतना रोमांचित किया, इतना गाइड किया, और दोहे अवधी, ब्रजभाषा या मैथिली में भी लिखे गए, और बदलते परिवेश के साथ
हिंदी, उर्दू, संस्कृत सभी भाषाओं में दोहे लिखे गए। 18वीं 19वीं शताब्दी के बाद दोहों का इतना प्रचलन समाज में नहीं रहा, या समाज में इन चीज़ों को उतना उस दृष्टि से नहीं देखा गया जैसे पहले देखा जाता है। आप क्या समझते हैं कि क्या कारण है कि दोहा हैज़ टेकन अ बैक सीट नाउ एंड अदर आर्ट फॉर्म ऑफ आर्ट पोएट्री हैज़ कम फोर्थ? जी, बहुत अच्छा सवाल है ये। देखिए, दोहा हम अभी बात कर रहे थे भक्ति काल की। भक्ति काल में दोहा अपने उरूज पे था, एक्मे पे था दोहा अपने। और उसकी वजह क्या थी कि ज़बान मंझी हुई तो थी नहीं, बोलियों में दोहा निगारी होती थी। अवधि, ये बोलियां थीं। ब्रज या आपने मैथिली का जिक्र किया, तो बोलियों में शायरी कर रहे थे, ज़बान बिल्कुल मंझी हुई नहीं थी। लेकिन जो अलंकार का इस्तेमाल था, अलंकार एक काव्य का श्रृंगार है कि जिस तरह उसके गहने हैं जो उसमें खूबसूरती पैदा करता है। तो वो अलंकार का इस्तेमाल अभी हम लोगों ने कोट किए, वो हम ये देख रहे हैं कि अलंकार का इस्तेमाल था मज़ामीन में खूबसूरती पैदा, भाव में खूबसूरती पैदा करने के लिए, भाषा में नहीं, भाव में। हमने अभी मछली वाला कोट किया, तो वो इस्तियारे इतने खूबसूरत इस्तेमाल करते थे कि जहन महक जाए और बलागत पैदा कर देते थे अपने सब्जेक्ट में। उसमें कई जाविये से आप उसे सोच सकते हैं अलंकार के दम पे, क्योंकि लफ्ज़ तो कम होते हैं। जब हम रीति काल में आए तो दरबारी शायरी का चलन शुरू हो गया। तो ये सारे जितने दोहा निगार थे दरबारों में कर रहे थे शायरी, और वो काल था शाहजहाँ का। तो बड़ी खूबसूरत इमारतें बन रही थीं, अंदर खूबसूरत भवन में बैठ के दोहा निगारी हो रही थी, तो जंग हो नहीं रही थी। इंडिया का एक वो दौर था जब हम ये कहेंगे कि बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट था। तो वहाँ पे जो शायरी हो रही थी, अच्छा अब आपको जो है वो चेतना भी आपकी जब जागती है जब आपको चैलेंजेस नज़र आ रहे होते हैं और समाज अनस्टेबल होता है। जो कबीर के दौर में समाज अनस्टेबल था, तो कबीर ने उसको स्टेबलाइज करने की कोशिश की, लोगों की चेतना को जगाया। यहाँ पे क्या था, एक पीसफुल कंट्री थी उस वक्त, उधर सिर्फ आर्ट एंड कल्चर की बात हो रही थी। तो वहाँ पे पोइट, अच्छा, और जो पोइट्स थे उनको वजीफे मिलते थे, पेंशन मिलती थी, उनको कोई अर्निंग की भी टेंशन नहीं थी, ठीक है, जहनी सुकून में थे। तो उनकी जो शायरी थी ये 17वीं सदी की, ये शायरी ज़बान के एतबार से सबसे खूबसूरत दोहा निगारी थी, जिसमें ज़बान एक तो 17वीं सदी में मंझ चुकी थी। दूसरी बात ये थी कि जो ये अलंकार इस्तेमाल कर रहे थे, अब ये भाषा शैली में खूबसूरती पैदा कर रहे थे अलंकार से, और जो मज़ामीन थे उसके सब्जेक्ट, भाव, वो कमज़ोर पड़ते चले गए। लेकिन दोहे की शर्त ये होती है कि दोहे के अंदर बहुत बड़ी बात कम लफ्ज़ों में की जाए। ये एक ख़ासियत है सिनफ़े सुख़न की। वो चीज़, वो फ्लेवर ये खो चुकी थी। अब ज़बान तो खूबसूरत हो गई लेकिन भाव हल्के हो गए। रीति काल के बाद जब मुशायरों का दौर आया तो दीवाने ख़ास से निकल के जब शायरी सड़क पे आई, तो वो मुझे लगता है कि वो वजह थी क्योंकि ये एलिट्स की शायरी थी। जो दोहा था वो आवाम की शायरी ही नहीं थी, तो उसने अपना दम तोड़ दिया। अनस साहब, अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आज़ादी के 75 साल के बाद आप क्या समझते हैं कि दोहा को उसका जो डिज़र्विंग मुकाम है, पोजीशन है, इन कंपैरिजन विद द अदर फॉर्म्स ऑफ पोएट्री, हैज़ दैट बीन अचीव्ड? हैज़ गवर्नमेंट डन एनफ? द ऑर्गेनाइजेशंस, द इंस्टीट्यूशंस हैव डन एनफ to bring back the glorious days of Doha in present time? ये इसमें ईमानदारी से अगर बात की जाए तो आज़ादी के बाद से दो ज़बानें अलग कर दी गई जो पहले एक थीं, हिंदी और उर्दू ज़बान। तो हम अगर, और सबसे बड़ी वजह यही है कि हम ये कोशिश करें कि किसी एक ज़बान को पढ़ के हम दोहे को समझ लें, तो ये हमारी बेवकूफ़ी होगी। दोहे का अगर हम इतिहास उठा के देखें तो हज़ारों साल पुरानी विधा है, और दोहे ने बहुत सारी ज़बानों को बनते बिगड़ते हुए देखा है, बहुत सारी बोलियों को बनते बिगड़ते हुए देखा है। इतनी उम्र है दोहे की, इतनी कदीमी सिनफ़े सुख़न है।
अब मसला ये है कि हम ये चाहें कि हम दोहे को देख लें एक एंगल से, तो हमें एक हिस्सा नज़र आएगा उसका। तो बेशक हिंदी वालों ने बहुत कोशिश की है और उनके संपादन ने जो हम पढ़ रहे हैं उन्होंने बहुत काम किया। इवन अपभ्रंश को ट्रांसलेट करते हुए यहाँ तक लाए और दोहे को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो एक जाविया है, वो एक एंगल है जिससे हम मुकम्मल दोहे को नहीं देख सकते। उर्दू की तरफ देखें तो मायूसी होगी, उर्दू में काम नहीं हुआ दोहे के ऊपर। तो क्योंकि अब सूफिया इकराम का बहुत सारा कलाम है जो फ़ारसी में है, वो भी ट्रांसलेट होना चाहिए था, वो दोहे भी मंजर आम पे आना चाहिए थे। क्योंकि दोहे के अंदर अगर आपको तसव्वुफ समझना है, दोहे में आपको सूफ़ी इस्तिलाहात देखनी है जो तजर्बा ही सूफ़ियों ने किया है हिंदुस्तान में आके, और श्रृंगार के दोहों की इब्तिदा ही सूफ़ियों से हुई है। वो आए और मसनवियाँ लाए थे, मोहब्बत की शायरी थी। उससे पहले हिंदुस्तान में जो शायरी हुआ करती थी, सबसे पहले तो वो मजहबी थी, उसके बाद वीर रस की शायरी होती थी। तो उस तरह का जितनी भी महाकाव्य की किताबें हैं जिनमें दोहे चौपाई में आपको मिलेंगी, तो यहाँ पे मसला ये था कि हमें मुकम्मल दोहे को समझना है तो हमें सूफिया सिलसिला भी देखना पड़ेगा और भक्ति, दोनों देखना पड़ेंगे हमें। अगर हम ये सोचें कि हम एक एंगल से दोहे को देख रहे हैं, हम दोहे को समझ नहीं पाएंगे। और मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि आज हम दोहे को मुकम्मल तौर पे समझ नहीं पाए। उसके लिए सबसे पहले तो हमें ये माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि ये किसी ज़बान की सिनफ़े सुख़न नहीं है, ये हिंदुस्तानी सिनफ़े सुख़न है, और सबको मिलके काम करना पड़ेगा दोहे पे, तब हम दोहे को समझ पाएंगे। इसी सवाल को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए, आज़ादी के बाद हिंदी became a very popular and common language. Of course, the government has also put the impetus behind it. And Urdu, as far as my understanding goes, literally went to Pakistan because Urdu was not being taught here in the normal schools. There were specific schools for the Urdu. How do you see the progress of Doha in Pakistan, where Urdu was there? And मुझे लगता है कि वहाँ शायद दोहे के साथ वो सौतेला व्यवहार नहीं हुआ होगा as far as Urdu language goes. आपका क्या विचार है इस बारे में? ये दोहा सिंध में भी कहा जा रहा था। ये मैंने वही कहा कि दोहा ज़बानों और इलाकों से ऊपर है। जब वो ख़ित्ता भी हिंदुस्तान का ही हिस्सा था, दोहे का तो हज़ारों साल का इतिहास है, और वहाँ के पाकिस्तान, वहाँ की सराइकी ज़बान, वहाँ की सिंधी ज़बान, उसमें खूब दोहा निगारी हुई है, बड़े बड़े दोहा निगार पैदा हुए हैं और काम हुआ है। और अगर मॉडर्न डेज़ की बात की जाए तो वहाँ पे के उर्दू शायरों में कौन नहीं है? कतील शिफाई, इतना बड़ा नाम, दोहे कहे कतील शिफाई ने। अहमद नदीम कासमी साहब, उन्होंने दोहे कहे हैं। तो वहाँ तो बहुत सारे पोइट्स हैं जिन्होंने दोहे कहे हैं जी, कहे जा रहे। जमीलुद्दीन आली, बाकायदा मुशायरों में ये कहा जाता है कि इब्तिदाई दोहे की मुशायरे में पाकिस्तान से हुई है, हिंदुस्तान से नहीं हुई है। वो दोहे कहते हैं। हिंदुस्तान में कुछ ऐसे दोहा निगार जो आज इस विधा पे काम कर रहे हैं, जिनके नाम आप लेना चाहेंगे और कुछ सुनाना चाहें आप, जो आज का है, इस सदी का, इस दशक का? इस दशक में ये निदा फाजली साहब ने दोहे कहे हैं और अच्छे दोहे कहे हैं। उनके अलावा कुछ दोहे ज़फ़र गोरखपुरी साहब के भी मेरी नज़र से गुजरे, उन्होंने भी दोहे कहे। और उसके बाद दौरे हाजिर में तो कोई ऐसा जी कुछ कोट करना चाहेंगे आप निदा फाजली साहब से? निदा फाजली साहब का, हाँ नहीं, मैं निदा फाजली साहब का एक दोहा कोट कर देता हूँ। मुझ जैसा एक आदमी, मेरा ही हम नाम, उल्टा सीधा वो चले, मुझे करे बदनाम। बहुत खूबसूरत और बहुत प्रचलित भी है, बहुत पॉपुलर है। अनस साहब, जो जानकारी आज आपने हमें दी है दोहा के बारे में, जो एक विधा अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, अगर मैं इसे इस तरह से कहूँ, और आप जैसे
कलाकार, दोहाकार जो साहित्य की इतनी सेवा कर रहे हैं, आई फील दैट द जनरेशंस टू कम विल ऑलवेज बी इंडेप्टेड टू यू। एंड हम इस इंटरव्यू को समाप्त करेंगे इस रिक्वेस्ट के साथ कि आप अपना लिखा हुआ कुछ हमें सुनाएं। देखिए, मैं जो आमतौर पे प्रोग्राम्स में नहीं पढ़ता, तो मैं उसमें से कुछ एक आध दोहे आपको सुना दूं, क्योंकि अभी बाद मैंने कहा कि तसव्वुफ सब्जेक्ट रहा है दोहों का। तो दोहा है कि डूब गए तन में नयन, रात बढ़ा जो भार। रात इग्नोरेंस और भार ये जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है। डूब गए तन में नयन, रात बढ़ा जो भार। दिन होते ही झील ने नैनन दियो भार। दिन हमारी कॉन्शियसनेस। Thank you so very much, Anas Saab. It was a pleasure talking to you, and thank you so very much for enlightening us on the movement of Doha.